ब्रह्मांड उतना बड़ा है जितना हमारी सोच, और किस्मत उतनी सटीक है जितना हमारा कर्म। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं पहले से तय लगती है, जैसे कोई राह पहले से लिखी हुई हो और हम बस उस पर चल रहे हो? यह संयोग नहीं है, यह आपकी किस्मत का हिस्सा है, एक ऐसा खाका जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। विज्ञान भी अब यही कहता है कि हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वह अकेला नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हर निर्णय, हर विकल्प एक नए समानांतर ब्रह्मांड में जन्म लेता है। यानी जिस रास्ते को आपने आज चुना, उसी पल एक और आप किसी और ब्रह्मांड में दूसरा रास्ता चुन चुका है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ पहले से तय है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि जो होना है वह कई स्तरों पर पहले से तय होता है। स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड 11 आयामों में फैला है, हम केवल 3 देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि समय, स्थान और निर्णय, ये तीनों एक जाल की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे आप जाल में एक धागा खींचते हैं, बाकी सारे धागे भी हिलते हैं, वैसे ही एक निर्णय पूरे जीवन को बदल देता है। और उस निर्माण की भी निश्चित दिशा होती है, जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं। लेकिन यह किस्मत कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह उस चेतना का परिणाम है जो आपने अपने जन्म से पहले ही चुनी थी। क्वांटम फिजिक्स कहती है, जब तक आप किसी घटना को देख नहीं लेते, वह सभी संभावनाओं में विद्यमान होती है। यानी आपकी हर संभावना एक संभावित भविष्य है, लेकिन आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है, चित्त ही ब्रह्म है, यानी जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा संसार है। फिर सवाल उठता है, क्या हमारी सोच भी तय है? विज्ञान कहता है शायद हाँ। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है सुपर डिटर्मिनिज्म, जो मानता है कि हमारा हर निर्णय पहले से ही तय होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के कण पहले से ही जुड़े होते हैं। मतलब आपके विचार, आपके कर्म, यहाँ तक कि ये वीडियो देखना भी पहले से ही तय था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप शक्तिहीन हैं। आप वह शक्ति है जो तय राह पर भी सजग होकर चल सकती है। सोचिए, अगर हर रास्ता पहले से तय है तो क्यों ना उस तय राह पर पूरे विश्वास और आस्था के साथ जिया जाए? क्यों ना उसे साक्षी भाव से देखा जाए, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने ही रचे नाटक को देख रहा हो। सिम्युलेशन थ्योरी भी यही कहती है कि हम सब किसी अत्यंत बुद्धिमान चेतना द्वारा बनाए गए विशाल प्रोग्राम का हिस्सा है। जैसे कंप्यूटर में एक कोड चलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी एक कोड ऑफ कर्मा से बंधी है। और हर बार जब हम कुछ चुनते हैं, कोई भाव रखते हैं, हम उस कोड में एक नया निर्देश जोड़ते हैं। इसलिए कहा गया, जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। आपकी किस्मत आपके कर्मों की परछाई है और आपका ब्रह्मांड आपकी चेतना का विस्तार। एक ब्रह्मांड में आप सफल है, एक में संघर्ष कर रहे हैं और एक में आपने हार मान ली है। अब यह आप पर है कि आप कौन सा ब्रह्मांड सक्रिय करते हैं अपने विचारों और कर्मों से। क्योंकि विज्ञान यह मानता है, आप अपने अवलोकन से संभावनाओं को एक वास्तविकता में बदल देते हैं। और अध्यात्म कहता है, तुम हो सृष्टा अपने संसार के। अब सोचिए, अगर आप सब कुछ पहले से तय मानकर बैठ जाए तो जीवन ठहर जाएगा। लेकिन अगर आप तय राह को प्रेम, साहस और चेतना से जिए तो वही किस्मत आपकी शक्ति बन जाती है। और यही सबसे बड़ा विज्ञान है कि हम पूर्व निर्धारित भी है और शक्तिशाली भी। हमारा हर निर्णय ब्रह्मांड को बदलता है और हर ब्रह्मांड हमें। जब हम जीवन को एक अनंत पूर्व निर्धारित चेतन खेल की तरह जीते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। न विरोध करना है, न डरना है, बस इस ब्रह्मांडीय खेल में अपना पात्र निभाना है पूरे समर्पण के साथ। क्योंकि अंततः हम ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड हम है। मिगांत।